अर्बन बाबा में आपका स्वागत है। एक वन में कौवे और मैना की फैमिली रहती थी। मैना की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखमय बीत रहा था। कौवा सोचता है कि मैं तो पूरा दिन भोजन के लिए लालायित रहता हूँ, ये कैसे खुश रहते हैं। मैना की खुशी देख कौवा एक नीति बनाता है कि पता करूँ कि ये लोग इतनी खुश कैसे रखते हैं जबकि यहाँ तो भोजन पानी पर आफत रहता है। उसने मैना से कई बार पूछा पर मैना ने उसको कुछ भी नहीं बताना उचित समझा। तभी उसने चतुराई से मैना की पत्नी से मित्रता करता है और उससे पूछता है तुम्हारा पति भोजन का प्रबंध कैसे करता है, और फिर वो उसको बता देती है। और ऐसे करके जहाँ जहाँ भी मैना एक दिन भोजन लेके आता है, कौवा वहाँ पहुँच जाता है और पहले ही उस भोजन को निपटा देता है अगले दिन। ऐसा चलता रहता है। तभी वो एक दिन आता है, भोजन न मिलने पर थका हारा खाली हाथ घर लौटता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हें जो भी बताता हूँ तुम कौवे को बता देती हो, अब हमारे भोजन पर भी लाले हैं। और उसकी पत्नी कहती है तुमसे अगर प्रबंध नहीं हो पाता है तो तुम इसका दोष मुझे मत दो। और फिर दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। फिर मैना थका हारा एक पास के मंदिर में बैठ जाता है। तभी एक संत उससे पूछता है क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो मैना उसको सारी कहानी सुनाता है कि मेरे निकट में एक कौवा रह रहा है जिसको कि मेरी पत्नी सारी कहानी बता देती है और फिर वो हमारा भोजन ख़त्म कर देता है पहले ही। संत ने उसको उपदेश दिया कि आज मैं तुम्हें 10 चीज़ ऐसे बताता हूँ जिसको हर व्यक्ति को, हर पशु को, हर पक्षी को समझना चाहिए। और वह संत से बड़ी ही उत्सुकता से पूछता है वह क्या है 10 चीज़, महात्मन हमें बताएं। वो संत को प्रणाम करता है और बड़े ही धैर्य से उस कहानी को सुनता है। अब आप भी पूछेंगे कि वो 10 चीज़ क्या है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, किसी में गहराई नहीं होता, ठहराव नहीं होता। तो ये चीज़ें आप सबको सुननी चाहिए और अपने परिवार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 बातें हैं वो हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 बातें क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। वो 10 बातें हैं। पहला है अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा वह आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा और आपसे कोई भी कार्य करवा सकता है। दूसरा, परिवार की बातें, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, उसको अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए, दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। इससे भी आप बहुत बड़ी संकट में पड़ सकते हैं। तीसरा है पिछली गलती। लोग क्या करते हैं, बड़ी ही गर्व से अपनी पुरानी गलती को भूल जाते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली गलती से लोग आपकी मनोदशा को पकड़ सकते हैं या फिर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आपसे। चौथी है भविष्य की रणनीति, या पीछे जो आपने सफल हुए हैं इसका राज पूर्ण रूप से किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह आपकी रणनीति आपसे पहले अप्लाई कर दे और आपके लिए वो बहुत ही संकट का वक्त आ जाए। तो इसीलिए यह भी अपनी भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि देखें ना, मैना की पत्नी जैसे ही बता देता था कौवे को और कौवा पहले ही वहाँ भोजन निपटा जाता था। अपनी गलतियों को ना बताएं, शत्रु के बारे में किसी को ना बताएं। आपकी किससे शत्रुता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति द्वेषवश या आप उसकी जब कोई बात नहीं मानेंगे तो वो आपके शत्रु से संपर्क कर आपको मुसीबत में डाल सकता है। उसके बाद है
मित्र, अपने मित्र के बारे में भी सबसे साझा ना करें कि आपका सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है। हो सकता है कि आपके मित्र को वो तोड़ दे, किसी भी तरह से आपकी मित्रता को ख़त्म करवा दे, तो यह भी नहीं बताना चाहिए। आय का ज़रिया, किसी भी व्यक्ति से अपने आय का, निजी आय का ज़रिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे आपका कंपटीशन खड़ा कर दे या बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो कभी भी आय का ज़रिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैना और कौवे वाली कहानी में आपने देखा है कि ज़रिया पता चल जाता है और फिर अगले दिन वो वहाँ धावा बोल देता है। कमज़ोरी और ताकत, अपनी कमज़ोरी और ताकत दोनों ही किसी को नहीं बताना चाहिए। कमज़ोरी बता देने पर वह आपके कमज़ोरी पर वार कर आपको हरा सकता है, और ताकत बता देने पर वह आपके ताकत को डैमेज करेगा सबसे पहले, जिसका उदाहरण आप रामायण में भी देख सकते हैं कि रावण की कमज़ोरी पता होता है विभीषण को, और विभीषण बता देता है, और उससे रावण के नाभि के अमृत के घड़े की जो बात होती है रामायण में, वो उससे पता चल जाता है। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि आखिरी क्या है। आखिरी है दान। अपने दान के बारे में भी लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान के बारे में कहा जाता है एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। इसका मतलब है दान हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए, इससे दान का फल बना रहता है, अन्यथा दान का कोई फल नहीं मिलता। तो कैसी लगी ये कहानी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कहानी के बारे में आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए